हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारे पीछे का वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं हमारे पीछे के वीडियोस तो आप सभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चन। और ये जो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी साइंस, जी बिल्कुल, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें का क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। अब कितना आदमी सोच रहे होंगे क्या कि वायु में जलाने से पहले का क्या अर्थ है भैया। तो आप सभी को बता दें, किसी भी वस्तु को, किसी भी कोई भी जो है ज्वलनशील पदार्थ है उसको आप अगर जलाइएगा तो वायु की उपस्थिति में ही जलाना पड़ेगा, यानी कि वायु में ही जलाना पड़ेगा। अगर वायु नहीं रहेगा तो आग ही नहीं लगेगी। इसका कहने का मतलब है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल करके देखना है, आप लोगों को ये बात है, तो आप सभी जा सकते हैं अपने घर में, आप अपने घर के किचन में जाइए और वहां से एक किसका बोतल लाइए। तो आप वहां से लाइए, किसका बोतल है, एक लाइए, बोतल नहीं, एक ग्लास लाइए, कांच का ग्लास लाइए। और उसको क्या कीजिए, आप लोग कांच का ग्लास लाइए और एक मोमबत्ती जो होता है उसको क्या कीजिए, जलाइए। क्या कीजिए, अब मोमबत्ती को जला रहे हैं, ये हुआ आपका मोमबत्ती। अब मोमबत्ती में से रोशनी निकल रहा है, कुछ इस टाइप का रोशनी नहीं होता, ऐसे ऐसे रोशनी होता है, ठीक है, रोशनी निकल रहा है। अब इसको आप लोग, ये क्या हुआ, एक मेज मान लेते हैं, क्या होता है, एक मेज पे ये मोमबत्ती रखकर जला रहे हैं तो जलेगा, क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में है, यानी कि इसके चारों तरफ वायु है। जैसे ही आप इसके ऊपर एक ग्लास डाल देते हैं, एक ग्लास, जो इसका ऊपर का ये जो पेंटी होता है ना, ये ढका होना चाहिए, ठीक है, एक ग्लास डाल देते हैं, उल्टा करके एक ग्लास डाल दीजिएगा तो आपका जो देखने को मिलेगा क्या, ये तुरंत ही क्या कर जाएगा, ये मोमबत्ती जो है आपका वो मतलब बुझ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जलना बंद कर देगा। तो कहने का ये मतलब है क्योंकि ऑक्सीजन चारों तरफ से घिर गई, इसके अंदर जितना ऑक्सीजन था वो जला देगा और जो नहीं वो जला पाएगा वो छोड़ देगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। बात अभी आप सभी क्या कर चुके हैं, स्पष्ट हो चुका है, आप लोग घर पे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन होता किस प्रकार का बताया आपको, मैग्नीशियम का तार टाइप का होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का तो कुछ इस प्रकार लपेटा उपेटा रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है लपेटा। इसको अगर निकालिएगा ना तो ये सीधा कीजिएगा तो सीधा भी हो जाता है। बात समझ में आई। तो ये होता है मैग्नीशियम रिबन। इस पर कुछ मैग्नीशियम रिबन आपका होता है कुछ इस टाइप का, सीधा कीजिएगा तो उसको इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा, मैग्नीशियम रिबन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम मोटा कर दिए यहाँ पर थोड़ा सा, ऐसे समझिए, ये हुआ आपका मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। अब इसको जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर वायु में रखते हैं तो वो, या तो उसमें लोहे को अगर वायु में रखते हैं तो जंग लग जाता है। उसी प्रकार सभी धातुओं के ऊपर अलग अलग परतें चढ़ जाती है। जंग जो है वो भी एक परत है, ठीक है, वो भी एक परत है जो लोहे के ऊपर ही सिर्फ चढ़ता है। और मैग्नीशियम के ऊपर एक सफेद कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है अगर इसको वायु में रखा जाता है, ठीक है। इसको रखा गया हो पहले से, अगर ये कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर तो जरूरी नहीं है कि वहां पे गर्म वायु ही होगी, वहां पर नमी वहां पे होता है, नमी वाली वायु। कहने का मतलब है कि वैसी वायु जिसमें थोड़ी सी आर्द्रता हो, मतलब थोड़ी सी पानी के कुछ अंश हो, वैसे अगर वायु से अगर वो मैग्नीशियम रिबन टच कर जाता है या फिर उससे संपर्कित हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो होगा यहाँ पर कुछ मोटा टाइप का, एक उजला उजला सफेद टाइप का क्या चढ़ने लगेगा और मैग्नीशियम रिबन हो जाएगा मोट। और ये चढ़ने लगेगा क्या, एक सफेद परत चढ़ने लगेगा। और ये सफेद परत किस चीज का होता है भैया, तो आप सभी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है वो होती है सफेद। तो यही जम जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि वायु में जलाने से पहले इसको साफ इसलिए किया जाता है कि अगर इसको साफ नहीं करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो चढ़ी रहेगी और इसको तब हम जलाएंगे तो क्या होगा, जलने में अवरोध पैदा करेगी। क्या करेगी, अवरोध पैदा करेगी। मान लेते हैं ये आपका हो गया क्या, ये एक मार्कर हो गया, इसको मान लिए मैग्नीशियम रिबन, क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है। मान लेते हैं इस पर अगर इसको एक कादो जो होता है ना, कादो कहते हैं ना, मतलब बेसन वसन देखे होंगे जी, बेसन अगर अभी बाजार में जाते हुए अगर देखते हुए क्या कि वहां पर जो होती है क्या, चॉप टाइप का या चॉप कचरी होता है, इस टाइप का क्या होता है, मतलब पकौड़ा वकौड़ा जो तलते रहते हैं ना वहां पे बाजार में, तो वहां पे बेसन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी बेसन का जो इस्तेमाल करते हैं वैसे ही बेसन के टाइप का ही वैसा ही गीला का गीला होता है आपका कीचड़, ठीक है। आपको अभी बारिश का मौसम होगा तो अभी हाल ही फिलहाल में हमारे इधर बारिश हुआ है तो बहुत सारी कीचड़ है, ठीक है। तो अगर इस मान लेते हैं क्या कि इस मार्कर को उस कीचड़ में लपेट दिया जाए और उसको सुखा दिया जाए,
तो इसके ऊपर माटी की परत चढ़ जाएगी। तो मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम की क्या है, ये एक मैग्नीशियम रिबन है और इसके ऊपर जो माटी की जो परत चढ़ा है वो हो गया आपका ऑक्साइड। क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, सफेद कलर की परत है। और अब हम इस मार्कर को जलाने जाएंगे तो उसमें अवरोध पैदा करेगी कि नहीं करेगी? ये जलेगी? तुरंत नहीं जलेगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? माटी की परत है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? साफ करेंगे, फिर ये हमको दिखने लगेगा ये मार्कर, तब जलाएंगे तो फटाक देना जल जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत ऊपर चढ़ जाती है वो जब जलाने जाएंगे हम वायु में तो क्या होगा? वो नहीं जलेगा। वो अब जलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं जलेगा, तो थोड़ी सी देर से, बहुत देर से जलेगी, अवरोध पैदा करती है। जलेगी जलेगी फिर क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी जलना, जलेगी जलेगी फिर बंद हो जाएगी जलना। कहने का मतलब है कि अवरोध पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है उसे हम लोग सैंड पेपर से, जैसे कि आप देख सकते हैं, सैंड पेपर से हम लोग क्या करते हैं? घस कर उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, जिसको रेगमाल बोला जाता है। रेगमाल का जो पेपर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? घस घस के हटा देते हैं, उसके बाद जलाते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे अपने क्वेश्चन पे। तो जितनी हम बातें बोले हैं ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, तो ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल तक तो हमको जहाँ तक जानकारी है कि एग्जाम अभी नहीं पूछी गई, 2019 तक के रिकॉर्ड हमारे पास है, 2019 तक में तो नहीं पूछी गई है, आगे शायद पूछी गई तो इससे हमको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि एग्जाम है तो आप लोग क्या करते हैं? इसको हमेशा देखते चलिए। ठीक है, तो बोल रहा है क्या? अब हम देखते हैं क्या किताब की भाषा से। ठीक है, ये तो मेरी भाषा में सारा वीडियो खत्म हो चुका है, अभी वीडियो खत्म हो चुका है। कितने व्यक्ति तो समझ भी गए होंगे, लेकिन कितने जो हमारे भाई साहब होते हैं कहते हैं कि नहीं भैया अभी तो सर जी बोर्ड पे गए ही नहीं है, अभी तो मार्कर का इस्तेमाल किए ही नहीं है। तो उन्हीं दोस्तों को ये बोल रहे हैं कि मार्कर का इस्तेमाल किए बिना भी हम पूरी की पूरी रामायण बता देते हैं और आप लोग को इतना भी नहीं मालूम होता है कि रावण कौन था। सीता की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम रावण की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात है समझ में? तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो भैया वायु में जलाने, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है, तो वही बोले हैं कि अगर कहीं पर भी रखा होगा मैग्नीशियम रिबन तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई देखेगा करेगा। अब क्या होगा? कितनों इसको चपेट चुपेट के किधर रख दीजिए मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है, अब क्या करेगा? वायु तो भाई सब जगह जा सकता है, वायु निर्लज आदमी होता है। ठीक है, वायु जो होता है ना, जो हवा जो होता है वो निर्लज होता है, कहीं पर चला जाएगा, किसी को नहीं छोड़ता है। टॉयलेट, बाथरूम, फलना ठिकाना, 10 कितनों से बड़का 5 स्टार होटल का जो कितनों बड़ा बिल्डिंग हो वहां पे वायु रहता ही रहता है। ऐसे बोले तो दुनिया के हर एक कोने में वायु है, जहां पर आप लोग जाइएगा वहां पर भी वायु है। यही फर्क होता है कि कहीं पे वायु की थोड़ी सी संख्या अधिक होती है तो कहीं प्रेशर उसका कम होता है। तो वायु निर्लज व्यक्ति होता है, व्यक्ति नहीं, वायु निर्लज होता है, मतलब जिसको कोई लाज शर्म नहीं होती है, वो सभी के सामने चला जाता है। ठीक है, तो वही होता है कि मैग्नीशियम रिबन को कतनो छुपा कर रखिएगा, छुपा कर रखिएगा, आपको मुंह दिखाई करने पहुंच जाएगा आपके पास। और जैसे ही मुंह दिखाई करने पहुंचेगा तो मुंह दिखाई करने जैसे ही वो पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? वो उससे संपर्क में आएगा और संपर्क में आएगा तो संबंध बना देगा। कहने का मतलब ये नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप लोग क्या समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नीशियम रिबन के साथ वो जैसे ही संपर्क में आता है, नम वायु संपर्क में आएगी, रिलेशन बनाने का मतलब है क्या कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर चढ़ा देगा, उसको तोप देगा। ठीक है, और जैसे ही ये तोपेगा तो जब हम इसको जलाने जाएंगे, वही बोल रहा है कि यह परत मैग्नीशियम के जलने में रुकावट पैदा करती है, यानी कि अवरोध पैदा करती है। यानी कि जैसे ही ये ऑक्साइड की परत चढ़ेगी, मुंह दिखाई होगा, ऑक्साइड की परत चढ़ेगी, पैसा भी आई होता है, मुंह दिखाई के बाद पैसा देना, उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? ऑक्साइड की परत चढ़ेगी भैया, और जैसे ही ऑक्साइड की परत चढ़ी यानी कि जलने में उसका अवरोध होना, यानी कि जलने में उसका अवरोध पैदा करेगी, मतलब रुकावट पैदा करेगी ही करेगी। तो जैसे ही ये पैदा करेगी तो क्या होगा? रुकावट पैदा करेगी। तो भाई अब जो यहाँ पर जो इंसान होते हैं वो भी तो कोई कम नहीं बैठने वाले हैं। अब जो मुंह दिखाई करने जाइएगा, किसी ने जबरदस्ती मुंह दिखाई कीजिएगा तो क्या करेगा? लेगा लाठियां, मार बुंगाड़ी सोच करेगा एक मिनट में। ठीक है, तो वैसा ही काम यहाँ पे करता है क्या? आपका ही रेगमाल यानी कि सैंड पेपर। जैसे ही देखता है कि परत चढ़ा दिया भैया, जबरदस्ती मुंह दिखाई कर लिया, अब जितना छुपा करके तो ये घुस गया कर लिया है, तो यो बड़ा तेज होता है, कहता है सत्रह हम रुक रहे थे, रुक पकड़ के मारेंगे। क्या करेगा? लेगा रेगमाल, घस देगा, तब तक नहीं छोड़ेगा तब तक कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट नहीं जाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाएगी, मैग्नीशियम रिबन जलने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके जलने में उसके मतलब कि कोई भी रुकावट पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो बात आई समझ में? तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलेंगे नहीं, आज के बाद क्या, आज से ही हम बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका दिल होता है वो खुद सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, और जिसके पास दिल नहीं होता है, दिल तो ऐसे सबके पास है, लेकिन जिनको वीडियो अच्छी लगती है वो सब्सक्राइब करते हैं, जिनको नहीं अच्छी लगती है करे या ना करे कोई भरोसा नहीं है।
हम अपने लवर्स से प्यार करते हैं। हम लोग जो है जितने भी हमारे वीडियो के लवर्स हैं, मतलब जितने भी हमारे वीडियो से प्यार करते हैं, जितने भी हम हमारे इस पढ़ाई के तरीके से, स्टडी के तरीके से प्यार करते हैं, उनके लिए हम बहुत ही विनम्र रूप से कहना चाहेंगे कि आप सभी का धन्यवाद। और जो हमारे हेटर्स भी वीडियो हमारे देखते हैं, जानते हैं कि मेरे कितने भी हेटर्स हैं वो देखते हैं हमारे वीडियो, ठीक है, तो उनके लिए एक ही बात कहेंगे कि आपको जो करना है वो कीजिए, हमें जो करना है हम करेंगे, क्योंकि वीडियो मेरा आप भी देखते हैं और आपका वीडियो हम भी देखते हैं, तो बात हम भी जानते हैं और आप हमारी बातें भी जानते हैं। तो चलिए आप लोग के लिए आज इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।